नमस्कार सभी को, राम राम साथियों। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आप पढ़ रहे हैं एक बहुत ही शानदार तरीके की क्लास, और अलंकारों को आज अपन पढ़ने वाले हैं। अलंकार की शुरुआत कर रहे हैं साथियों। अलंकार जो आते हैं, सबको ये पता है कि अलंकारों में ज़्यादा कोई खास विशेष ऐसा नहीं होता है कि इधर उधर से सवाल आते हैं। परीक्षा में जो सवाल आते हैं वो सीधे आते हैं कि सीधी आपको पंक्तियां दी जाती है और वहां से पूछते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। यही सवाल होता है ज्यादातर। अब तक में जो सवाल आते हैं, या अलंकारों की विशेषताएं आपको पूछ ली जाती है, 4 अलंकारों की विशेषता दे दी, उनमें से कौन सा कथन गलत है, ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है। तो अलंकारों में अब आप छोटी छोटी चीजों को, ये किताब सर इसमें तो इतना दे रखा है, उन्होंने इतना दे रखा है, उन्होंने ऐसे ऐसे बता रखा है। जब अपन को पता है कि सीधा परीक्षा में क्या आने वाला है, तो सीधा फोकस वहीं पे करो ना। जो बिल्कुल नया सीखने वाला है उसको आपको बिल्कुल जीरो से देखना चाहिए। लेकिन जो सीख गया है पहले से ही, जो जानता है बार बार में हम असफल हो रहे हैं या पीछे रह रहे हैं, तो उसको तो बिल्कुल फोकस सीधा उसका वहीं पे होना चाहिए। अब तुम कहोगे सर आप किसको पढ़ा रहे हैं फिर, तो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाला उसको। और जीरो से पढ़ने वाला उसको तो वो तो हीरो बनेगा ही, लेकिन जो पहले से ही हीरो बना बैठा है उसको सुपर हीरो बना दूंगा। तो ये बात आपको सीधी सीधी सी आपको ध्यान रखनी है कि मैंने अभी कहा सुपर हीरो बना दूंगा, तो आप इस बात पर गौर करना है, बनेंगे तब जब आपकी मेहनत साथ में होगी। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई भी अध्यापक आपको केवल एक सही तरीका, आपको सही दिशा देता है। मेरी मेहनत मैं जितनी कर रहा हूँ, वो मुझ पर जितनी हो रही है, मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ वो उतना कर रहा हूँ। आप मेरे साथ में मिलकर के यदि मिल जाते हैं तो शक्ति से शक्ति जब मिलती है तो पावर शक्ति हो जाती है। इसलिए पावर शक्ति के साथ में आपको काम करना है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए ऐसे ही मजेदार क्लास, शानदार तरीके से, बिल्कुल, है ना। तो वो जो आपकी बातें हैं, जो आप जो उस प्रसंग में जहां पर चलते हो, वो बिल्कुल ये चांदनी रातें हैं उनके लिए जिन्होंने मोहब्बत को पाया है। वो चांदनी रातें हैं जनाब जिनके लिए, जिन्होंने मोहब्बत को पाया है। हम तो चांदनी रातों से डरते हैं जनाब, क्योंकि हमें तो मोहब्बत ने सताया है। अब इसको आप किस रास्ते पर ले जा सकते हो कि हमें सता किसने रखा है बार बार इन परीक्षाओं ने। इसलिए हमें वो चांदनी रातें, वो खुशियां, वो तभी दिखेगी तब जा के हम पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस में, पूर्ण रूप से विश्वास में आ जाएंगे। साथियों, आज मैं शुरुआत कर रहा हूं अलंकार की, और अलंकार पर अपन देखेंगे। ये जो अलंकार है इसके बारे में दुनिया भर की बातें पढ़ी है, लेकिन परीक्षा में वहां से बिल्कुल भी नहीं आती है। केवल आपको थोड़ी सी बात मैं यहाँ बताऊंगा। अलंकार का यदि विच्छेद करते हैं अपन, तो अलम धनकार होता है। अलम धनकार, अलम धनकार होता है। अलम का अर्थ होता है शोभा, अलम का अर्थ होता है शोभा, और प्लस कार का मतलब करने वाले, यानी शोभा को करने वाले होते हैं, यानी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले। क्या होगा इसका मतलब? काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व, बढ़ाने वाले, बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। आपको इतना सा ही ध्यान रखना है और ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। तो अलम धनकार, अलंकार शोभा बढ़ाने वाले, शोभा करने वाले, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं, वो अलंकार ही होते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों में इनमें मतभेद है। ये सही रूप में देखे जाएं तो काव्य के बाह्य उपकारक होते हैं। काव्य के कौन से उपकार होते हैं? बाह्य उपकारक होते हैं। यानी बाह्य उपकारक का मतलब क्या है? बाह्य उपकारक का मतलब क्या है साथियों? बाह्य उपकारक का मतलब है बाहरी शोभा को बढ़ाने वाले। अरे बाहरी शोभा को बढ़ाने वाले, अरे बाहरी शोभा को बढ़ाने वाले। मैं क्यों कह रहा हूं ये आपसे? आप देखेंगे कि जैसे एक नारी एक आभूषण पहनती है तो बाहरी शोभा ही तो बढ़ सकती है, लेकिन आभूषणों को पहनकर यदि उसमें अच्छे गुण नहीं है तो फिर आप समझते ही हो, सीधी सीधी बात। यानी बाहरी शोभा से काम चलने वाला नहीं है। रस होते हैं वो काव्य के आंतरिक उपकारक होते हैं, आंतरिक शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पक्ष इसमें रखे हैं। अलंकार, अलम,
अलम करोति इति अलंकार, ऐसा संस्कृत में भी कहा है, अलम करोति इति अलंकार, यानी शोभा को करने वाले ही अलंकार होते हैं। बाह्य उपकारक माने गए हैं, काव्य के भारी शोभा को बढ़ाने वाले माने गए हैं। अलंकारों के संबंध में दो मत प्रचलित है। बहुत कम किताबों में ऐसा वर्णन मिलता है, कहीं कहीं पर मिल जाता है। अच्छी श्रेष्ठ किताबों में बहुत सारे विद्वानों ने काव्य पर, काव्य शास्त्र पर अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई है। और बहुत जल्दी आपको काव्य शास्त्र की एक किताब मैं भी देने वाला हूँ, इतिहास की एक किताब देने वाला हूँ बहुत जल्द। व्याकरण अपन की पहले से चलती ही है, इसमें कोई विशेष बात है ही नहीं है। मेथड की किताब अपन की शिक्षण विधि की पहले से चलती है। साथियों, मैं आपके लिए ये जो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, उसमें मेरा भी मतलब स्वार्थ छिपा हुआ है, आपका भी है। और इसके लिए मैंने ये 4 बुक आपकी बनाई है। इस साहित्य पर मैं किताब लिख रहा हूँ। काव्यशास्त्र की बहुत जल्दी किताब आपको मिलने वाली है। व्याकरण पहले से चलती है और आपकी जो मेथड की किताब वो पहले से बाजार में है। साथियों, अलंकारों के संबंध में 2 मत दिए हैं। एक सकारात्मक पक्ष है, एक नकारात्मक पक्ष है। यहाँ आप देखेंगे ये एक सकारात्मक पक्ष है और एक है नकारात्मक पक्ष आपके सामने है। यानी अलंकारों के संबंध में 2 मत हो गए। कुछ विद्वानों ने कहा कि अलंकारों के बिना काम चलेगा ही नहीं, और कुछ विद्वानों ने कहा कि अलंकारों की आवश्यकता ही नहीं है काव्य के लिए। क्या कहा है? अलंकारों की आवश्यकता ही नहीं है काव्य के लिए। कुछ विद्वान कहते हैं कि अलंकारों की आवश्यकता ही नहीं है काव्य के लिए, और कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई अलंकारों के बिना तो कुछ भी नहीं है। यदि महिला को अलंकार यानी आभूषण नहीं पहनाए तो वैसे कैसी लगती है, फिर आप ही सोच सकते हो, है ना। यानी आपके यहाँ अग्नि पुराण में तो कहा भी गया है कि यदि माँ सरस्वती को भी गहने नहीं पहनाए तो माँ सरस्वती भी विधवा के समान लगती है, ऐसा कहा है अग्नि पुराण में। तो माँ सरस्वती शोभा नहीं दे सकती तो काव्य कैसे शोभा दे सकता है अलंकारों के बिना? ऐसे कहा, जयदेव ने कहा कि बिना ताप के तो अग्नि शोभा नहीं देती। जब अग्नि में ताप नहीं होगा तो वो अग्नि किस बात की है? और यदि काव्य में अलंकार नहीं होगा तो वो अलंकार किस बात का? ये किसने कहा? जयदेव ने। और भूषण ने कहा है कि, भूषण ने तो कहा है कि जिस प्रकार से किसी जानवर के सींग पूंछ नहीं हो, सींग नहीं हो जानवर के, पूंछ नहीं हो, तो वो कैसा लगेगा? शोभा नहीं देगा। इसी प्रकार से अलंकारों के बिना काव्य शोभा नहीं देगा। ये किसने कहा है? भूषण ने कहा है। केशव दास कहते हैं, वो तो आप सब जानते हैं केशव दास के बारे में, तो रीतिकाल के प्रवर्तक मानते हैं इनको डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और चिंतामणि को रीतिकाल के प्रवर्तक मानते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन ये केशव दास ने यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सैवरन सरस सवरंत, है ना, भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मीत, ऐसे कहकर के कहा है कि भाई साहब इसके बिना, आभूषणों के बिना तो न तो कविता शोभा दे सकती, न बनीता स्त्री शोभा दे सकती, और न दोस्त अच्छा लग सकता है, इसलिए अलंकार आवश्यक है। तो इन्होंने सभी ने पक्ष में कहा है। इधर सुमित्रानंदन पंत है, इन्होंने कहा है कि अलंकारों की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ ऐसा ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी कहते हैं। तो अपन देखते हैं दोनों पक्षों को साथियों। सबसे पहले अपन आते हैं सकारात्मक पक्ष पर। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, इसकी मैंने आपको आगे उदाहरण दे रखा, अलंकार पढ़ाया उसमें। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने परिभाषा लिखी है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, है ना, सुलक्षणी और सवरन सरस सुभ्रंत, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत, यानी आभूषणों के बिना, आभूषणों के बिना यानी वर्णों के बिना आपकी कविता शोभामान नहीं देती, आभूषणों के बिना बनीता यानी स्त्री शोभामान नहीं देती, और दोस्ती मित्र, मित्र दोस्ती के बिना शोभा नहीं देता। इसी प्रकार से अलंकारों के बिना कौन शोभा नहीं देती है? काव्य शोभा नहीं देता है। भूषण क्या कहते हैं? भूषण कहते हैं सीधा सीधा साग कि जिस प्रकार से, जिस प्रकार, जिस प्रकार सींग वह पूंछ के बिना, के बिना पशु शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता, उसी प्रकार, उसी प्रकार, उसी प्रकार अलंकारों के बिना, अलंकारों के बिना काव्य शोभा नहीं देता, काव्य शोभा नहीं देता। अगर मैं शॉर्ट नहीं लिखूं ना
तो फिर अपन का वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। इसीलिए देखो, भूषण से भैंस याद रख लो कि भैंस के सींग और पूंछ नहीं हो तो शोभा नहीं देती है। इसी प्रकार से अलंकारों के बिना काव्य शोभा नहीं देता है। किसने कहा है? भूषण ने कहा है। इसके बाद में यदि हम देखें जयदेव ने, तो जयदेव ने कहा है आपका कि ताप के बिना, क्या कहा है इन्होंने? ताप के बिना, ताप के बिना, ताप के बिना अग्नि, अग्नि अग्नि नहीं रहती, अग्नि अग्नि नहीं रहती, नहीं रहती है। उसी प्रकार, उसी प्रकार अलंकारों के बिना, अलंकारों के बिना काव्य शोभा नहीं देता है, काव्य शोभा नहीं देता है। ये किसने कहा है? जयदेव ने कहा है। अग्नि पुराण क्या कहता है कि जिस प्रकार बिना गहनों के, जिस प्रकार बिना गहनों के तो माँ सरस्वती भी, माँ सरस्वती भी विधवा के, विधवा के समान लगते हैं, विधवा के समान लगती है। उसी प्रकार अलंकारों के बिना काव्य, के बिना काव्य। देखो, परिभाषाएं बड़ी बड़ी है, मैंने सभी परिभाषाएं आपको शॉर्ट में लिखाई है ताकि आपका वक्त खराब नहीं हो, मेरा खराब नहीं हो, परीक्षा में आते ही हमको याद आ जाए, उत्तर सही कर दे। बस मेरा उद्देश्य ये है, सीधा सीधा। आपका भी यही है, कोई हमें पीएचडी इस पर करनी नहीं है। हमारा केवल उद्देश्य है उत्तर सही कर दे, क्योंकि सारी परीक्षाएं आपकी वस्तुनिष्ठ है। तो देखिए, ये केशव की परिभाषा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सैवरन सरस सुब्रंत, है ना, भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मीत। ये आपके श्लेष अलंकार में है। और श्लेष यहाँ भूषण का आपको मैंने आगे श्लेष अलंकार पढ़ा रखा है, इसी में अभी समझा दूंगा। तो ये कहते हैं कि अलंकारों की आवश्यकता है, भूषण भी कहते हैं कि अलंकारों की आवश्यकता है, और जयदेव कहते हैं कि ताप के बिना अग्नि, अग्नि नहीं रहती है। इसी प्रकार अलंकारों के बिना काव्य नहीं है। बिना पूंछ के सींग, पूंछ और सींग के पशु भी शोभा नहीं देता है, तो अलंकारों के बिना काव्य शोभा नहीं देता है। और माँ सरस्वती को गहने नहीं पहनाए तो वो भी विधवा के समान लगती है। इसी प्रकार काव्य में अलंकार नहीं हो तो वो भी आपका काव्य शोभा नहीं देता, ऐसा कहा गया अग्नि पुराण में। तो ये तो थे सकारात्मक पक्ष अलंकार के संबंध में। अगला अगर अपन देखें तो देखिए, यहाँ पर आपका नकारात्मक पक्ष आ गया ना, ये नकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष में अलंकार विरोधी ये थे आपके सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला ने कहा कि कविता बिना अलंकारों के जनमन में संचार पैदा क्या नहीं कर सकती है? कर सकती है। ये कला पक्ष की अपेक्षा, ये कहते हैं कि कला पक्ष यानी अलंकारों की आवश्यकता नहीं है, केवल भाव पक्ष पर बल देते हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सुमित्रानंदन पंत ने तो इसके ऊपर बहुत बड़ी कविता भी लिखी है। सुमित्रानंदन पंत भी इनके विपक्ष में है अलंकारों के में। वो कहते तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी। क्या तुम्हें चाहिए अलंकार? क्या अलंकारों के बिना क्या काव्य शोभा नहीं दे सकता? ऐसा किसने कहा है? सुमित्रानंदन पंत ने। क्लियर है। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी इनके साथ ही कहते हैं कि कविता में कला पक्ष की अपेक्षा, यानी कला पक्ष यानी अलंकारों की आवश्यकता नहीं है, उसका भाव पक्ष मजबूत होना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सवाल कैसा पूछेगा? सवाल ये पूछेगा कि बताओ अलंकार विरोधी कवि कौन सा है, तो आप दोनों में से चुनेंगे। अलंकारों के पक्ष में किसने मत दिया है, तो आप चारों को चुनेंगे। कौन कौन को? आप जयदेव को चुनेंगे, अग्निपुराण को चुनेंगे, भूषण को चुनेंगे और आपके केशव दास को। क्लियर है?
ये आपके दो पक्ष मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अगला देखेंगे अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर श्लेष अलंकार को। आज मैं आपको एक अलंकार पढ़ाने वाला हूँ बहुत शानदार तरीके से। बहुत जल्द ही अपन इस अलंकार को समझ लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे रूप में मैंने लिख करके आपको थोड़ा सा इसको समय की बचत को देखा है। श्लेष, अगर अपन देखें श्लेष के अर्थ को, तो श्लेष का जो अर्थ है साथियों वो है, श्लेष का अर्थ चिपकना। चिपकना क्या है? चिपकना, चिपकना यानी चिपकते हैं, है ना। श्लिष्टै पदै अनेकार्था विधाने, है ना। श्लिष्टै पदै नेकार्था, देखो मैं लिखूं आपको, श्लिष्टै श्लिष्टै पदै नेकार्था, पदै नेकार्था विधाने, विधाने श्लेषः। लंबी चौड़ी परिभाषा हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप तो मैं जितना बता रहा हूं उतना सा अपन को याद रखना है। ये कहते हैं कि श्लिष्ट पद के नेकार्थ यानी अनेकार्थ होने चाहिए। श्लिष्ट पद के अनेकार्थ यानी एक पद के अनेक अर्थ हो, एक ही पद हो और उसके अर्थ अनेक हो, यानी एक पद हो, एक शब्द हो, एक पद के अनेक अर्थ, एक पद के, एक पद के अनेक अर्थ, एक पद के अनेक अर्थ हो, अनेक अर्थ, अनेक अर्थ हो, एक पद का अनेक अर्थ हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, होता है। चिपकना का मतलब क्या है? एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। एक शब्द होगा, एक शब्द, और एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, अनेक अर्थ चिपक जाए, चिपके रहते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। तो हम परिभाषा को जानते हैं, कोई विशेष बात नहीं है, नहीं जानते तो परिभाषा याद हो गई कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है ना। श्लिष्टै पदै नेकार्था विधाने श्लेष है, यानी श्लिष्ट पद के अनेक अर्थ हो तो वही श्लेष अलंकार है। क्लियर है, नॉर्मल है, कोई विशेष बात नहीं है, आप सभी जानते हैं। यानी एक शब्द कहीं पर भी हो और उसके अनेक अर्थ निकल जाए, एक से अधिक अर्थ निकल जाए, तो वहां पर उत्तर आपका होता है श्लेष अलंकार। जैसे मैंने आपसे कहा, गर्मी पड़ रही थी, राधा जी अंदर सो रही कमरे में, और कमरे में जब सो रही है तो कृष्ण भगवान ने आके दरवाजा बजाया, तो उसने कहा, राधा ने अंदर से, क्योंकि महिलाओं की तो आदत होती है, वो अंदर से सोती सोती पूछती है, कहती है कौन द्वार पर? तो कृष्ण भगवान बोले, राधे मैं घनश्याम, मैं घनश्याम हूं। तो राधा जी क्या कह रही है अंदर से, जाके बरसों की तो। देखो घनश्याम का अर्थ उसने लिया बादल, राधा ने, और घनश्याम का अर्थ इधर कृष्ण भगवान ले रहे हैं कि मैं कृष्ण हूं, तो घनश्याम के दो अर्थ हो गए। इसका मतलब उत्तर आपका क्या हुआ? घनश्याम में श्लेष अलंकार। फिर भी नहीं माने, फिर से दरवाजा बजाया, फिर पूछा राधा ने कौन द्वार पर? उसने नाम बदल करके कहा, हरि मैं राधे, मैं हरि हूं। तो वो क्या कह रही है अंदर से, बानर को काम यहाँ, यानी बंदर का क्या काम है यहाँ पर? तो हरि का अर्थ कृष्ण ने तो कृष्ण लिया, और राधा ने हरि का अर्थ लिया बंदर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हरि के दो अर्थ है, ये है श्लेष अलंकार। बात समझ में आई? ऐसे ही महिलाओं में एक होती है थोड़ी सी, अपने पति की बुराई को दूसरा कर दे, तो पता है आपको, फिर वो सहन थोड़ी करती है, कैसा भी हो अपना अपना ही है। तो एक बार लक्ष्मी जी आई पार्वती जी के घर, और उसने भिक्षुक बना दिया किसको? शिव को। और फिर उसको पार्वती को गुस्सा आया, तो एक बार बलि के द्वार पर भगवान विष्णु मांगने चले गए थे, जब उसने 3 डग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया था, तो वो भी एक बार भिक्षुक बने थे। तो इसलिए कहा, पार्वती के घर पर लक्ष्मी आई तो उसने कहा कि भिक्षुक गो कित गिरजे, हे गिरजे भिक्षुक कहाँ गया है? उस पर सहन नहीं हुआ, उसने कहा, सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी, वह तो मांगने को बलि के द्वार पर गया है। यानी भिक्षुक यहाँ शिव भी है, भिक्षुक यहाँ पर विष्णु भी है। इसका मतलब यहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष। समझ में आ गई? ओके। तो देखिए साथियों, यही पढ़ने वाले हैं अपन, अर्थ
का मतलब इसका चिपकना होता है। श्लिष्ट पद के अनेक अर्थ होते हैं, वही श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के जो भेद है वो दो भेद है। कितने भेद है? दो भेद है इसके। और दो भेद कौन से हैं? एक तो होता है अभंग श्लेष, एक होता है सभंग श्लेष। तो अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कौन से भंग को, बताओ कौन सा भंग पढ़ेंगे अपन? अभंग, जो भंग नहीं हो। यानी देखो, ऐसे शब्द ऐसे शब्द ऐसे शब्द जिन्हें 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 बिना टुकड़ा किए, बिना टुकड़ा, अभंग का मतलब बिना टुकड़ा, बिना टुकड़ा या खंड कह सकते हो आप, बिना खंड, है ना, बिना टुकड़ा किए ही, ऐसे शब्द जिन्हें बिना टुकड़ा किए ही श्लेषार्थ ग्रहण किया जाता है। श्लेषार्थ ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, किया जाता है, वहां अभंग श्लेष, अभंग श्लेष अलंकार होता है, अभंग श्लेष अलंकार होता है। आपको ये बात समझ में आई कि ये मैंने क्या लिखा है? यानी किसी शब्द के हम टुकड़े नहीं करें, पूरे का पूरा शब्द हो, पूरा का पूरा शब्द हो, और पूरे के पूरे शब्द का अर्थ वो क्या वो ही लिया जाए, एक शब्द से ही अनेक अर्थ निकल जाए बिना टुकड़े किए, तब तो वो अभंग है। और शब्द के टुकड़े कर दिए जाए और फिर उसके अलग अलग अर्थ समझे जाए एक शब्द के ही, तो वहां होगा सभंग। क्लियर है? तो ऐसे शब्द जिन्हें बिना टुकड़ा किए, खंड किए ही श्लेषार्थ ग्रहण की कर लिया जाता है, यानी उसके अनेक अर्थ ग्रहण कर लिए जाते हैं, तो वहां होता है अभंग श्लेष। क्लियर है? तो अभंग श्लेष को कैसे समझेंगे अपन? देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक सीधे से उदाहरण लिखे हैं, दो तीन एक, क्योंकि अपन इतना बड़ा वीडियो बना सकते नहीं है, बहुत सारे उदाहरण होते हैं। ये तो सब आपको किताब में, आपको मेरी में, किसी भी अन्य किताब में देखने को मिल जाएंगे। बात होती है समझने की, है ना भाई? तो मेरी किताब में भी मिलेंगे, अन्य में मिलेंगे, लेकिन हर विद्वान का एक नजरिया अलग होता है, वो उदाहरण अलग अलग लिखता है। तो परीक्षा में आने योग्य किधर से कहाँ से आ जाए, तो जो लगातार आपके साथ में मेहनत करने में जुटा हुआ आदमी होता है, वो निश्चित रूप से उसकी निरंतरता ऐसी होती है कि वो अच्छे उदाहरण, अच्छी चीजें आपको ढूंढ ढूंढ कर लाए और वो सीधे परीक्षा में मिले। तो देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिना पानी सब सून। और रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी राखिए। अब ये पानी क्या है, यही तो बात बताने वाले हैं। बिना पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है। रहीमन पानी राखिए, पानी राखो, बिना पानी के सब सून। अब ये पानी की महत्ता बताई इसने, पानी गए ने उबरे मोती माना सून, यानी पानी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे देखो, पानी के तीन अर्थ है, चमक, इज्जत और जल। यानी मोती के अर्थ में देखें हम तो पानी के बिना मोती में चमक नहीं आ सकती। पानी नहीं होगा तो मोती कैसे चमकेगा? पानी में ही बनता है मोती तो। और यदि इज्जत नहीं होगी, मनुष्य के संदर्भ में अर्थ ले लिया कि यदि अगर मनुष्य की इज्जत ही नहीं है, यानी उसकी पानी नहीं है, उसके इज्जत नहीं है, तो मनुष्य मनुष्य किस काम का? और यदि चून में पानी नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी, आप बताइए? अरे पानी के बिना तो सब कुछ ही खत्म है, पूरी दुनिया ही, संसार ही। तो देखिए यहाँ पर पानी के कितने अर्थ लिए? तीन। यानी श्लिष्ट पद कौन सा हुआ आपका? ये वाला आपका श्लिष्ट पद हो गया है। और इसके अनेक अर्थ, यानी तीन अर्थ हमने मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत और चून के संदर्भ में जल ले लिया। चून, आटा। क्लियर? चरण धरत चिंता करत वह चितवन चहु और, सुवरण को ढूंढत फिरत कभी वो बिचारी चोर। चरण धरत, चोरी करने जाते हैं ना अपन, और कोई न कोई जाता ही होता है, अपन छोटे छोटे बालक के, तब अपन ने भी की है चोरी, इसलिए मैंने अपन बोला है। समझे आप बात? तो चोरी करने वाला चोर अब जो बड़ा चोर बन गया है, वो चरण धरत, पैर रखते ही चिंता करत, चिंता करता है कैसे घुसूं, कैसे यहां से निकलूं। वह चितवन चहु और, उसकी चितवन चहु और, यानी चारों तरफ चित रहता है, उसका दिमाग रहता है, उसकी निगाह रहती है कि किधर देखूं, कोई आ नहीं जाए, पकड़ नहीं ले, मार नहीं दे। तो चरण धरत चिंता करत वह चितवन चहु और, सुवरण को ढूंढत फिरत। सुवरण ये है श्लिष्ट पद, सुवरण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुवर्ण का मतलब अच्छे वर्ण भी होते हैं, अच्छा रूप रंग भी होता है, और सुवर्ण का मतलब सोना भी होता है। यानी सुवर्ण को ढूंढता फिरता है कौन? कवि।
कवि तो चाहता है कि मुझे अच्छे वर्ण मिल जाए, मेरी कविता श्रेष्ठ बन जाए। और व्यभिचारी यानी जो वैश्यावृत्ति करता है, ऐसा ऐसा जो व्यक्ति है वो अच्छे रंग की, रूप रंग की महिला को ढूंढता है कि मुझे सुंदर मिल जाए, उससे मेरा मन तृप्त हो जाए। तो ये देखो, व्यभिचारी अच्छे रंग रूप की महिला को ढूंढता है, अच्छे रंग रूप को ढूंढता है, और कभी अच्छे वर्णों को ढूंढता है, वर्ण है ये, है ना। और चोर यानी अच्छे से अच्छे माल को, ज्यादा से ज्यादा सोना मिले, हीरा जवाहरात मिले, यानी यहाँ पर चोर सुवर्ण यानी सोना चांदी को ढूंढता फिरता है। तो सुवर्ण के हमने 3 अर्थ ले लिए हैं, अच्छा वर्ण, अच्छा रंग रूप, सोना। यानी कवि के संदर्भ में अच्छे वर्ण, व्यभिचारी के संदर्भ में अच्छा रंग रूप, और चोर के संदर्भ में सोना चांदी। क्लियर है? ओके। तो एक शब्द बिना तोड़े ही अर्थ निकाल रहे हम, इसलिए ये है अभंग श्लेष अलंकार। आगे देखो, और भी लिए मैंने। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सैवरन सरस सबरंत, ये जो आपकी केशव दास के बारे में आपको पहले बता रहा था, इसलिए मैंने वहां पर नहीं लिखी है। केशव दास, केशव दास रीतिकाल के प्रवर्तक डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार। तो देखिए ध्यान से, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सैवरन सरस सबरंत भूषण बिनु न विराजई कवि तब नीता मीत। यहाँ पर ये जो आपका श्लिष्ट पद है वो कौन सा है? भूषण यानी आभूषण भी होता है। भूषण यानी कविता के संदर्भ में लें तो भूषण बिना यानी वर्णों के बिना कविता शोभायमान नहीं देगी। और देखो, आभूषणों के बिना बनीता यानी स्त्री, वो भी शोभित नहीं लगेगी। और दोस्ती अगर अच्छी नहीं है, आपका मन सही नहीं है, तो मित्र भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार से आभूषण यानी अलंकारों के बिना कविता शोभा नहीं देती है, ऐसा कहा किसने? केशवदास ने। तो श्लिष्ट पद कौन सा हुआ आपका? भूषण, है ना। नल की, नर की और नल नीर की। नर का मतलब मनुष्य, अरु यानी और, नल के नीर, नल का पानी की गति एक ही कर, जो दोनों की गति एक ही है। कौन कौन की? मनुष्य की और नल का जो पानी आता उसकी। देखिए आप, जे तो नीचो है चले, तय तो ऊंचो होए। जैसे नीचा नीचा करेंगे अपन नल का पानी, तो जैसे अपन की टंकी ऊपर रखिए और टंकी में से आपकी नली को नीचे लेके आइए, और फिर जैसे अपन नीचे करते चलेंगे उसकी गति तेज होती चली जाएगी, पानी तेज निकलेगा, और ऊपर करते चलेंगे कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये देखो आप, नर की और नल नीर की गति एक ही कर, जो एक ही गति है। जै तो नीचे हो चले, जैसे नीचा होगा तय तो ऊंचा हो, पानी और ऊंचा हो जाता है। तो ये दोनों के संदर्भ में मैंने यहाँ लिख दिया। नल के पानी के संदर्भ में नीचे का मतलब गहरा होता जाता है पानी, और ऊंचे का मतलब ऊपर उठता जाता है। क्लियर? और मनुष्य के संदर्भ में यदि बात करें तो नीचा का अर्थ लेंगे हम, मनुष्य जितना पैसे वाला होगा, विद्वान होगा, विनम्र हो जाता है। नीचा का मतलब नीचा पड़ जाता है, विनम्र हो जाता है, झुक जाता है किसी के सामने भी। और ऊंचे का मतलब उन्नत, यानी वो और भी ऊंचा होता चला जाता है। जैसे ही वो झुकता है वैसे ही वो उन्नत होता चला जाता है। तो यहाँ पर नीचा श्लिष्ट पद है, इधर ऊंचा श्लिष्ट पद है। तो ऊंचा नीचा के भी 2 अर्थ है, यानी नल के पानी के संदर्भ में गहरा है, और मनुष्य के संदर्भ में विनम्र है। और यहाँ पर नल के पानी के संदर्भ में ऊंचे का अर्थ ऊपर उठना है, और जबकि मनुष्य के संदर्भ में उन्नत होना है, बड़ा होना है। बात क्लियर है? ये है आपका कौन सा? अभंग। बात करेंगे अपन सैभंग की। तो ये है सैभंग अलंकार। सैभंग अलंकार का मतलब भंग करके, यानी शब्द के टुकड़े करके, शब्द के खंड करके उसके अनेक अर्थ ग्रहण करना, अनेक अर्थ ग्रहण करना, यही सवंग अलंकार है। यानी शब्द के टुकड़े करने के बाद भी उसके अनेक अर्थ निकल जाए, तो वही आपका उत्तर होता है सवंग श्लेष। जैसे ये बहुत ही प्रसिद्ध आपका यहाँ पर ये आपका दोहा है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर, को घटिए ब्रस भान जा बे हलदर के पीर। यहाँ देखेंगे अपन, चिर जीवो जोरी जुरे राधा के बारे में कहा है, क्यों न सनेह गंभीर, को घटिए ब्रस भानु जा बे हलदर के वीर। यहाँ पर जो श्लिष्ट पद है वो आपका कौन सा है? ब्रस भानुजा और हलधर। यहाँ पर 2 है आपके क्या श्लिष्ट पद, यानी ब्रस भानु जा, ब्रस भानु की जा यानी जन्म लेने वाली, ब्रस भानु से जन्म लेने वाली कौन थी? वो राधा, ब्रस भानु की पुत्री राधा। और ब्रसव का मतलब क्या है? बैल।
तो देखो इसके मैंने क्या कर दिया, टुकड़े से भंग कर दिया, इसको भंग कर दिया मैंने, इसको भंग कर दिया। वृषभ अनुजा और वृषभानुजा, ये दोनों को मैंने क्या कर दिया, टुकड़ा करके अर्थ निकाल दिया। तो वृषभ बैल की अनुजा यानी बहन, अनुजा यानी बहन, तो बैल की बहन कौन होती है, गाय। तो देखो यहां पर वृषभानुजा के दो अर्थ अपन ले लिए यहां पर, राधा और गाय। क्लियर। और हलधर के वीर, हलधर के भाई, हल को चलाने वाला कौन है, हल को चलाने वाला कृष्ण। और देखो यहां पर हलधर को, हल को सॉरी हलधर के वीर बलराम के भाई कृष्ण, और हल को धारण करने वाले कौन होते, बैल, खेतों में जो चलाते हैं। तो हमने हलधर के भी कितने अर्थ ले लिए हैं, दो अर्थ ले लिए हैं। क्लियर है। तो एक शब्द के हलधर के वीर तोड़ के हमने अर्थ लिया, हल को धारण करने वाला, और हलधर, हलधर के वीर कृष्ण। ठीक है। तो आपके टुकड़े करके अर्थ ले लिए, दोनों तरीके से मैंने बता दिया है। वो आपका कौन सा होगा, सभंग अलंकार। क्लियर। आगे चलते हैं। एक उदाहरण और दे दिया मैंने ताकि आपको ऐसा आवास नहीं हो सर एक ही उदाहरण दिया है, बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन वक्त बहुत चाहिए एक एक चीज को समझने के लिए। और इतनी लंबी चीजें आपको समझने के लिए आपको क्लास में, लंबी क्लास आपको लेनी पड़ेगी। तो एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, और उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सफर है। ये देखो, एक कबूतर देखा हाथ में, पूछा अपर है, ये कौन है, दूसरा कबूतर। यहां इसका अर्थ दूसरा है ना। और उसने कहा अपर कैसा, अपर कैसा, दूसरा कैसा, उड़ गया सफर है। और वो तो सफर यानी परों के साथ में उड़ गया है, पंखों के साथ में। तो ए पर के यहाँ दो अर्थ अपन ले सकते हैं, ए पर यानी दूसरा, और ए प्लस पर यानी बिना पंख। पर का मतलब पंख, और ए का मतलब नहीं, जिसके पंख नहीं है। तो ए पर के कितने अर्थ ले सकते हैं अपन, दो। ऐसे पढ़ सकते हैं अपन सभंग अलंकार को। कैसी रही क्लास साथियों, जरूर बताना है। तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सभी को मेरा साथ तो देना ही है साथियों। और थोड़े से दिन साथ देना है साथियों, फिर मैं ऐसे ही पढ़ाता जाऊंगा। इन सबको मैं उदाहरण के रूप में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में लाऊंगा कि बताओ इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। फिर वहां इसको खोल खोल के पढ़ाऊंगा, डिटेल से भी, दोनों तरीके से पढ़ेंगे अपन। तो आज यहीं तक के लिए नमस्कार, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बताएं, अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।